दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको व्यापम द्वारा होने जा रहे एग्जाम बीएड और डीएलएड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, जहां पर हम आपको हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी मौखिक और लिखित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौखिक और लिखित, यही भाषा की अभिव्यक्ति के रूप हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी पहाड़ी, ऑप्शन डी अवधी। तो यहाँ पर पूछा गया है मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली से ही मानक हिंदी भाषा विकसित हुई है। और इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा को, ऑप्शन बी हिंदी भाषा को, ऑप्शन सी उर्दू भाषा को, ऑप्शन डी तमिल भाषा को। तो यहाँ पर पूछा गया है जो भारतीय संविधान है उनमें इन चारों में से किस भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिंदी भाषा को। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए पर्या प्लस वरण, ऑप्शन बी परि प्लस आवरण, ऑप्शन सी परिध प्लस आवरण, ऑप्शन डी परिधि प्लस आवरण। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परि प्लस आवरण, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा निपात, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी संधि। तो दोस्तों 6 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। और यदि आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता ना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन है कमल के समान नयन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अवयवीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो यहाँ पर पूछा गया है कमल के समान नयन में कौन सा समास लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास लगा हुआ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर का, जहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सा अवयवीभाव समास है। ऑप्शन रण में कौशल, ऑप्शन बी पीला है वस्त्र जिसका, ऑप्शन सी समय के अनुसार, ऑप्शन डी है सत्य के लिए आग्रह। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समय के अनुसार, यहाँ पर अवयवीभाव समास है। आज जन्म शब्द का समास विग्रह है। ऑप्शन ए जीवन पर्यंत, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी मृत्यु तक, ऑप्शन डी जब तक जी सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीवन पर्यंत, यानी कि आज जन्म जो शब्द है उसका समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर 10वें नंबर का क्वेश्चन है शब्द की परिभाषा क्या होगा। ऑप्शन ए शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होगा, ऑप्शन बी है शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, ऑप्शन सी है शब्द वर्णों से बने होते हैं, ऑप्शन डी सार्थक और निरार्थक दोनों ही शब्द होते हैं। तो 10वें नंबर का जो सही आंसर है उसे आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर है 11वें नंबर का क्वेश्चन स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। स्रोत की दृष्टि से हम शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें आप क्या कहेंगे या फिर क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्मस, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी या फिर विदेशज। तो 12वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्मस। जो शब्द संस्कृत के भाषा से हिंदी में लगभग ज्यों के त्यों उतारे जाते हैं उन्हें तत्मस कहते हैं।
निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। ऑप्शन ए अनजान, ऑप्शन बी सच, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी घोटक। तो 13वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घोटक, यही इसका करेक्ट आंसर है, जो एक तत्सम शब्द है। और बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये तत्सम शब्द नहीं हुआ है, यही ही एक तत्सम शब्द है इन चारों ऑप्शनों में से। फिर है 14वें नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रिक्शा, ऑप्शन सी कमरा, ऑप्शन डी कैंची। तो जो तुर्की शब्द है वो है कैंची, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। फिर आपको 15वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है विकारी शब्द होते हैं। तो आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर पूछा गया है विकारी शब्द इनमें से कौन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, यही विकारी शब्द है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वो है 3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी गर्दन, ऑप्शन डी दर्द। तो 17वें नंबर का करेक्ट आंसर है दर्द, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। यानी कि यहाँ पर दर्द शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन दाल, मई और गर्दन ये जो 3 शब्द है ये स्त्रीलिंग है। अगर पूछा जाए कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, तो यहाँ पर आपको दाल, मई, गर्दन इन शब्दों को पर ध्यान देना है, और पूछा गया है यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है तो है दर्द। इस तरह आपको इन क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर 18वें नंबर का क्वेश्चन है हिंदी में वचन कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जो हिंदी में वचनों की संख्या होती है वो है 2। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी कायर, ऑप्शन डी मित्रता। तो 19वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मित्रता, ये एक भाववाचक संज्ञा है। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। देश को हानि जय चंदों से होती है में जातिवाचक संज्ञा है। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। ऑप्शन ए वचन के अनुसार, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग में, ऑप्शन सी पुल्लिंग में, ऑप्शन डी कर्ता के अनुसार। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुल्लिंग में। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको 22 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी ठंडाई। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है वो हो जाएगा ठंडाई, ऑप्शन डी ठंडाई, यही इसका करेक्ट है। लेकिन अगर पूछा जाए पुरुष कौन सा शब्द है तो पानी, दूध, तेल ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द है ठंडाई। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है, तो वो है संप्रदान कारक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो सर्वनाम में कितने कारक होते हैं ये आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको सर्वनाम के प्रकार पते हैं। फिर है 25 नंबर का क्वेश्चन, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए में ये समास ये सर्वनाम है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में क्या विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सर्वनामिक विशेषण। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में परिमाणवाचक विशेषण होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नल बूंद बूंद पानी टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। नल बूंद बूंद पानी टपक रहा है में क्रिया विशेषण है। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन है सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का
भेद है। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी द्विकर्मक। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक। फिर 29 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कर्तवाच्य में क्रिया संबंध होता है। ऑप्शन ए कर्म से, ऑप्शन बी भाव से, ऑप्शन सी कर्ता से, ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्ता से। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। ऑप्शन ए राम ने मोहन को पैसे दिया, ऑप्शन बी सेठ मुनीम को वेतन देता है, ऑप्शन सी माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ऑप्शन डी पिता ने पुत्र को पुस्तक दिया। तो यहाँ पर पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से क्रिया द्विकर्मक कौन नहीं है। तो 30 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ये द्विकर्मक नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर पूछा जाए क्रिया में द्विकर्मक कौन है, तो बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये क्रिया द्विकर्मक है, और ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है क्रिया द्विकर्मक नहीं है। फिर आपको 31 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्तवाच्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्मवाच्य। मुझसे यह काम नहीं हो सकता में कर्मवाच्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तुवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाववाच्य। मुझसे हंसा नहीं जाता में भाववाच्य है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है। ऑप्शन ए है ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऑप्शन बी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऑप्शन सी सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, ऑप्शन डी गाय से दूध लिया जाता है। तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पक्षी आकाश में उड़ता है। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का है अवयव के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। अवयव के 4 भेद होते हैं। फिर 36 नंबर का क्वेश्चन है निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा। ऑप्शन ए आज धन कोई नहीं पूछता, ऑप्शन ए के बिना, ऑप्शन बी साथ, ऑप्शन सी तक को, ऑप्शन डी कहाँ। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, यही इसका करेक्ट आंसर है। मोहन बाजार की ओर गया है वाक्य में रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो मोहन बाजार की ओर गया हुआ है में जो शब्द आ जाएगा वो होगा विशेषण, जो आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी उसमय आदि बोधक। तो मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। जो शब्द के क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर आपको 40 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए रीतिवाचक विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर पूछा गया है मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में कौन से क्रिया का या फिर कौन से क्रिया विशेषण का प्रकार है उसे आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिवाचक विशेषण। मदन तेजी से दौड़ रहा उक्त पंक्ति में क्रिया विशेषण का जो प्रकार है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 MCQ क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए 100% संभावना है। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं उसे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।